हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में यूनिट 7 रॉबिन्सन क्रूजो तो उसकी स्टोरी आज हम देखने वाले हैं। आगे हमने स्पेलिंग भी देख लिए थे और आपने फिल भी कर दिए होंगे। तो हम देखते हैं एक्टिविटी 1, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो आपको ध्यान से सुननी है। मैं आपको समझाती हूँ। स्टार्ट फ्रेंड्स। Robinson Crusoe's ship had been destroyed by sea. तो रॉबिन्सन क्रूसो उसकी ऐसी एक शिप थी जो दरिया किनारे से डिस्ट्रॉयड हो गई थी। He lived alone for many years on an island and longed for company. तो जब वो सेल कर रहा था, लंबे समय तक अकेला आइलैंड पर रहा वो और किसी की कंपनी ढूंढ रहा था, बट उसे कोई नहीं मिला। वन डे ही डिस्कवर्ड अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देम। तो जो वो कंपनी ढूंढ रहा था लेकिन उसे कोई मिला नहीं। तो जिस दिन उसे एक फुटप्रिंट मिला था, पाँव के निशान मिले थे, उसने देखा था। उसके बाद उसने क्या किया? किसने? रॉबिन्सन क्रूसो ने। तो वो हमें फाइंड आउट करना है, इस स्टोरी के अंदर है वो। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से सुनना। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड माई बोट। तो एक दिन वो खुद जा रहा था अपनी बोट की तरफ। आई वॉज सरप्राइज टू सी फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। तो सरप्राइज हो गया, वो आश्चर्यचकित हो गया, उसने एक फुटप्रिंट देख लिया। उसके अलावा किसी और इंसान के पैरों के निशान, फुटप्रिंट यानी कि पैरों के निशान उसने देख लिए। इसलिए वो सोच में पड़ गया। आई स्टूड अमेज्ड। तो इस फुटप्रिंट को देखकर सोचने लग गया, किसका है ये? आई लिसन आई लुक्ड अराउंड मी। तो मैंने अपने चारों तरफ देखा और सुना। आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग। तो मुझे कुछ दिखा भी नहीं और मैंने कुछ सुना भी नहीं। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। तो मैं तो पहाड़ों पे चढ़ गया और ऊपर से देखने लगा। चारों तरफ कोई है तो नहीं, कोई इंसान। तो आई वेंट अप एंड डाउन द शोर बट इट वॉज नो गुड। तो वो दरिया किनारे वापस गया और उसको सिर्फ एक फुटप्रिंट मिला था। एक के अलावा दूसरा या तीसरा, उसके अलावा कोई फुटप्रिंट मिला ही नहीं था। आई कुड फाइंड नॉट अदर बट देन दैट वन। उसके अलावा कोई फुटप्रिंट मिली नहीं थी। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वेर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू फील इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। तो यहाँ पे वो ऐसा सोच रहा था। उसने देखा वहाँ पे वापस जाके कि वापस यहाँ पे फुटप्रिंट देखने के लिए गया। उसने ऐसा सोचा कि मैं वापस जाता हूँ
और देखता हूँ कि रियली में मैंने कोई फुटप्रिंट देखी थी या फिर नहीं। तो वो इमेजिनेशन करना चाहता था। बट आई वॉज नॉट I could not mistaken for there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उसको देखने के बाद फिर ऐसा हुआ कि मैं गलत तो नहीं हूँ ना, मैं गलत तो नहीं था, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई थी, मैंने कोई सपना नहीं देखा था कि वहाँ पे सच में कोई फुटप्रिंट थी, रियली में कोई फुटप्रिंट थी। तो उसके टॉयज थे, हील थे, पार्ट ऑफ द फुट मुझे दिखाई दे रहा था। तो यार मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि ये फुटप्रिंट आया कहाँ से। I stayed a long time thinking. तो कुछ लंबे समय तक वहाँ मैं खड़े खड़े सोच रहा था। But became more and more confused. वो बहुत घबराने के बाद वो बहुत कंफ्यूज हो गया था और सोचता रहा। At last I returned home very frightened. तो वो घबराने के बाद अपने घर पे वापस जा रहा था। Looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every push and tree to be a man. तो वो घबराते घबराते घर जा रहा था। तब 2 स्टेप जाके पीछे दिखता था, फिर थोड़ा चलता था और थोड़े स्टेप चल के पीछे देखता था, 2 या 3 स्टेप चल के पीछे देखता था कि उसके पीछे कोई आ तो नहीं रहा, उसके बूस या झाड़ के पीछे, ट्री के पीछे कोई छुपा तो नहीं है ना उसे मारने के लिए। वो ऐसा सोच रहा था। When I came to my cave, which I called my castle. तो के मतलब गुफा और कास्टल का मतलब है लार्ज बिल्डिंग विथ हाई वॉल्स। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है उसकी बड़ी बड़ी हाई ऊंचाई वाली दीवार, उसका मतलब वही होता है। वो अपनी गुफा को I run inside it as if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock which I called the door. I ran for cover faster than any animal could run. तो वो जब अपने घर पे आया, घर के अंदर चला गया और आप सबको ऐसा क्वेश्चन हो रहा कि वो इतना क्यों भागा। तो जब वो घर के अंदर गया उसे याद ही नहीं था कि वो अपने घर पे कैसे चढ़ा, लेडर से चढ़ा या फिर रॉक से अंदर गया या फिर कैसे वो एनिमल की तरह फास्ट चल रहा था। तो उस तरह क्योंकि वो घबराया हुआ था, रॉबिन्सन क्रूसो फटाफट घर में चढ़ गया। हम आगे देखते हैं पीछे वाले पेज में। I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. तो वो उस रात को सोया ही नहीं था। जितना मैं सोचता उतना मैं घबराता, वो जितना सोचता उतना इतना घबरा गया था कि सोच के भी वो डर रहा था। तो मतलब है कि उसे कोई दानव या फिर राक्षस या फिर शायद उसे कोई ढूंढ रहा हो, मुझे मारना चाहता हो,
वो ऐसा सोचता था, ऐसा उसे डर अंदर उसके अंदर घुस गया था, ऐसा डर। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट द नाइट at that time, but what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. शायद वो आया हो और मुझे वहाँ पे लकीली उसे शायद ऐसा सोच रहा था कि शायद वो आया हो और मैं वहाँ पे नहीं था, वो मेरी बोट देख लेता तो मैं वो सोचता कि यहाँ कोई इंसान हो। अगर उसको पता चल गया कि कोई इंसान है अपनी टीम और उसे ऐसा लगेगा कि कोई इंसान है तो वो अपनी टीम को लेकर आएगा और अपनी टीम को लेकर आया तो वो मुझे मारकर खाने के लिए हो सकता है कि वो मुझे खाने के लिए आए। उसे ऐसा डर था रॉबिन्सन क्रूसो को। एंड सो आई लिव फ्राइटेंड फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन इन डूइंग सो आई वॉज मच comforted and began going out, but even now as I went forward I looked behind frequently because I was still very frightened. तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो घबराया हुआ था, अपने घर में ही बैठा रहा था, दरिया किनारे गया ही नहीं, वो अपनी सुरक्षा के लिए भगवान को प्रे कर रहा था। और थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला, उसे लगा कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो वो बाहर निकला था। अभी वो थोड़ा थोड़ा पीछे देखता था और घबराहट के मारे मतलब उसे थोड़ा थोड़ा डर तो था, बिकॉज वो खुद भी बोलता है कि मैं अभी भी डरा हुआ हूँ लेकिन पहले जितना नहीं, उसे पहले जितना डर नहीं था। However, as I went about for 2 or 3 days and so nothing, I become a little bolder. I decided to go down to the shore again and examine the footprint. Once more, I decided to measure it with my own foot mark. तो 2-3 दिन के लिए बाहर गया और मैंने कुछ देखा, बाहर गया और उसने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो अब उसे घबराहट धीरे धीरे जाने लगी थी। तो उसने डिसाइड किया कि मैं थोड़े दिन के बाद उसे लगा कि मुझे दरिया किनारे जाना चाहिए और फुटप्रिंट को वापस चेक करना चाहिए। तो उसने खुद से डिसाइड किया कि अपना पैर रख के चेक करूँगा कि मेरा ही तो नहीं था ना वो पैर, या फिर किसी और का था, वो मैं चेक करना चाहता हूँ। तो वो चेक करने के लिए जाता है। As I came closer to the footprint, realized that if it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. तो वापिस आया वो दरिया किनारे, उसने रियलाइज़ किया कि उसे समझ आ गया यार मेरा तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं तो कभी आया ही नहीं हूँ। वो पहले ऐसा सोच रहा था कि मेरा तो पैर नहीं है और फिर ऐसा भी सोच रहा था कि मैं तो यहाँ पे कभी आया ही नहीं हूँ। तो मैंने यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो ने अपने पैर बाजू में रख के चेक किया तो उसका फुटप्रिंट नहीं था। रॉबिन क्रूसो का वो फुटप्रिंट नहीं था, क्योंकि वो रॉबिन्सन क्रूसो के फुटप्रिंट से बड़ा फुटप्रिंट था। तो माई फियर रिटर्न, आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर। तो
मैं वापस घबरा गया। रॉबिन्सन क्रूसो उसके पैर के निशान नहीं थे तो वो वापस घबरा गया क्योंकि वो किसी और के पैरों के निशान थे। तो वो इतना घबरा गया और चला गया, अभी भी वो यहाँ पर है, उसे ऐसा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, आपके समझ में आ गई होगी स्टोरी। थैंक यू।